हेलो एवरीबॉडी, मैं जगजीवन एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे चैनल वॉरियर जोन में, जो कि स्पेशली एसोसिएटेड है फॉर द डिफेंस स्टडीज़। काफ़ी सारे बच्चे अब हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं, काफ़ी अच्छे सब्सक्राइबर होते जा रहे हैं और जैसे ही हमें आपको मैंने एक वादा किया था कि जैसे ही 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो यही जो हमारी क्लासेस हैं आपको लाइव मिलनी शुरू हो जाएंगी। तो अप्रॉक्सीमेट जब आज मैं सुबह देख रहा था तो 900 सब्सक्राइबर हमारे हो चुके हैं। सो आई एम रियली वेरी एक्साइटेड फॉर दैट। और जैसे जैसे आप अगर हमारा जो बाकी रिमेनिंग 100 सब्सक्राइबर है वो हो जाता है तो जो क्लासेस है वो ऑनलाइन शुरू हो जाएंगी। चलो, ये तो बात हुई ऑनलाइन क्लासेस की। अब आपको पता ही है कि डेली हम क्या करते हैं, इंग्लिश की क्लास आती है और इंग्लिश में सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या चीज़ है? इंग्लिश में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वोकैबुलरी। वोकैबुलरी तो फिर स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ये 5 वर्ड्स डेली की तरह जिनके हमने सिनोनिम टोनिम करने हैं और ये 5 ईडियम फ्रेजेस। इन्हीं चीज़ों को लेके आपके जितने भी डिफेंस के एग्जाम्स हैं, चाहे वो CDS है, FCAT है, NDA है, उसमें इस चीज़ को लेके क्वेश्चंस तो आने ही आने हैं। वोकैबुलरी कभी भी आज तक किसी भी पेपर में से अलग नहीं हुई है। आप जितने मर्जी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स उठा के देख लो, जितने मर्जी प्रीवियस पेपर्स उठा के देख लो, एक भी पेपर आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें वोकैबुलरी ना आई हो। कई बार ऐसा होता है कि कुछ टॉपिक्स होते हैं जैसे फिल इन द ब्लैंक्स है, कई बार नहीं आते। कंप्रीहेंशन है, किसी एग्जाम में तो वो एक ही आ जाता है 5 नंबर का, किसी एग्जाम में वो 4-4 5-5 कंप्रीहेंशन भी आ जाती हैं, ठीक है। लेकिन वोकैबुलरी आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि जी इस एग्जाम में वोकैबुलरी नहीं आई। तो वोकैबुलरी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर एग्जाम्स, नॉट ओनली ऑफ एग्जाम्स। मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि वोकैबुलरी हमारी पर्सनैलिटी का एक पार्ट होता है। तो चलो फिर एनहांस करते हैं हमारी पर्सनैलिटी। और एनहांस के लिए हमारे पास एक वर्ड क्या था? एम्पलीफाई। एम्पलीफायर से बना हुआ वर्ड हम एम्पलीफाई करते हैं। कैसे करेंगे जी एम्पलीफाई? और इस एम्पलीफाई से मेरे एक और वर्ड याद आया, अबंडेंस। भरपूर मात्रा में होना, भरमार होनी। तो आप ये कह सकते हो कि आई हैव अबंडेंस ऑफ वर्ड्स, मेरे पास वर्ड्स की भरपूर मात्रा है। चलो, तो फर्स्ट वर्ड है हमारे पास जो प्रीवियस नॉलेज से देखते हैं कि जो हम पिछले पेपर पढ़ के आए हैं, पिछली जो हमने क्लासेस अटेंड की हैं, हमें कुछ आता भी है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पिछला हम सारा भूल रहे हैं। तो पहला वर्ड है जी हमारे पास बसल। तो बसल वर्ड कहाँ से याद रखना था? हमने बात की थी, मैंने आपको एक टेक्निक बताई थी या एक वैसे ही हमने बात की थी कि हसल एंड बसल वर्ड होता है। हसल बसल का मतलब क्या होता है? चहल पहल, ठीक है। तो जब चहल पहल की बात आती है उसे हम क्या कहते हैं? बसल। हसल बसल वर्ड होता है या बसल वसी से वर्ड है। फिर आ गया ब्लीक। ब्लीक का मतलब क्या था? ब्लीक का मतलब था बेरंग, जिसका कोई कलर नहीं होता, बेरंग हो जाता है ना। जैसे कई बार पता क्या होता है, जैसे मान लो आप राजस्थान में जाते हो ना, राजस्थान में जाते हैं तो वहाँ पे हम क्या देखते हैं कि कुछ ज़्यादा कलरफुल नहीं है वो एरिया। जैसे हम जैसलमेर वगैरह में चले जाते हैं, आगे बाड़मेर में चले जाते हैं, तो वो बेरंग सी नज़र आती है क्योंकि कोई ज़्यादा पौधे नहीं है, कोई और नहीं है, बैरन सा इलाका है। तो उस चीज़ को कहते हैं ब्लीक, बेरंग, बेरंग सा होना। फिर आ गया ऑथेंटिक। तो बड़ा बेसिक सा वर्ड है जी ऑथेंटिक। ऑथेंटिसिटी या ऑथेंटिक यानी कि रियल होना, है ना। फिर आ गया अबेट। ये हमने बात की थी कि बड़े हुए पेट को अबेट करना है यानी कि कम कर देना है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास एडामेंट। एडामेंट क्या था? एडामेंट का मतलब था जिद्दी होना, थोड़ा सा ना स्टबबॉर्न होना, जिद्दी होना, अड़े रहना किसी चीज़ के ऊपर, अड़ जाना। एडामेंट, अड़ जाना किसी चीज़ के ऊपर। तो चलो, ये तो होगी हमारी प्रीवियस नॉलेज। आज हम स्टार्ट करते हैं हमारे नए 5 वर्ड्स। बिल्कुल इजी सी वोकैबुलरी है आज तो। सो फर्स्ट वर्ड है जी हमारे पास बैरन। बैरन अभी हम मैं बात करके आया हूँ, जब हम राजस्थान में जाते हैं, जैसलमेर में जाते हैं तो हमें कौन सा इलाका मिलता है? हमें मिलता है बैरन, मतलब बंजर। बैरन किसे कहा जाता है? जो बंजर इलाका होता है, जहाँ पे कोई फसल नहीं हो पाती, कोई पौधे नहीं उग पाते, उसे कहते हैं बैरन। तो बैरन का सिनोनिम क्या होता है? डिसोलेट। डिसोलेट का मतलब जहाँ पे कुछ नहीं होता। सेम वर्ड है स्टेरिलाइ, ठीक है। स्टीराइल या फिर स्टीराइल, ये भी सेम होता है। जैसे को स्टीराइल और फर्टाइल। फर्टाइल वर्ड आप सभी ने सुना होगा, ठीक है। फर्टाइल का ऑपोजिट क्या होता है? स्टीराइल, ठीक। तो या फिर हम इसे, इसका ऑपोजिट क्या है कि हमारे पास डैम्प। डैम्प भी क्या होता है? जहाँ पे बहुत कुछ होता है, ठीक है, बहुत सारे पौधे वगैरह उग जाते हैं, जहाँ पे वनस्पति वगैरह उगती है उसे डैम्प कहते हैं, फर्टाइल कहते हैं। लेकिन जहाँ पे कुछ नहीं हो पाता उसे कहते हैं बैरन। और बैरन का सिनोनिम डिसोलेट या स्टेराइल, और इसका ऑपोजिट क्या था? डैम्प या फर्टाइल। नेक्स्ट बात करते हैं बैरियर। तो बैरियर अगेन, ये आपने बैरियर कहाँ पे होता है? हम कहते हैं ये देखो पुलिस वालों के बैरियर लगे हुए हैं, नाके पे लगे होते हैं ना बैरियर। बैरियर का मतलब क्या हुआ?
बैरिकेडिंग कर देनी या ऑब्स्टेकल। ऑब्स्टेकल का मतलब क्या होता है, कोई रुकावट आ जानी, रुकावट पैदा कर देनी, है ना। तो बैरियर क्या करता है, असल में हमारे रास्ते में एक रुकावट पैदा करता है। तो बैरियर से बना हुआ वर्ड ही है बैरिकेड या फिर ऑब्स्टेकल। और इसका ऑपोजिट क्या हो गया, उसका ऑपोजिट हो गया लिंक करना। बैरिकेड क्या करता है, हमारे रास्ते में एक रुकावट पैदा करता है, लेकिन लिंक क्या करता है, हमारे रास्तों को जोड़ देता है या फिर असिस्टेंस करना। ऑब्स्टेकल का मतलब क्या था, मुसीबत खड़ी कर देना, कोई हैजर्ड आ जाना। और असिस्टेंस का मतलब है उस बंदे को वहाँ से निकाल देना या उसकी हमने सहायता की, असिस्टेंस दी हमने उसको, ठीक है। तो ये हो गया जी हमारा बैरियर का वर्ड। बैरियर मतलब कि कोई रुकावट का होना, कॉमन सा वर्ड है। बैरिकेड या ऑब्स्टेकल, और ऑपोजिट क्या बन गया, लिंक या फिर असिस्टेंस। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास बेस। अब ये बेस वो कारों वाला बेस नहीं है कि हाँ हम बेस की बात कर रहे हैं, जैसे हमने एम्पलीफायर में बात की थी, है ना। एम्पलीफायर वो क्या करता है, वो बेस को बढ़ा देता है। लेकिन ये बेस वो कारों के डीजे की या म्यूजिक वाली बेस की बात नहीं हो रही। यहाँ पे बेस का मतलब है अनरिफाइंड वर्जन ऑफ समथिंग। अनरिफाइंड, हम कहते हैं ये इसका बेस वर्जन ऐसा होता है, ठीक है। जब हम इसको, जैसे मान लो मूर्ति बनानी है ना, किसी उसने, चाहे वो लकड़ की मूर्ति बन रही है, चाहे वो किसी स्टोन से मूर्ति बन रही है, तो जब आप उस स्टोन को लेके आओगे ना, वो क्या, हम कहते हैं ये इसका बेस वर्जन है, ये अनरिफाइंड है, अभी मूर्ति तो इससे बनेगी, ठीक है। तो वो क्या होता है, बेस वर्जन। हम उसे वल्गर भी कह सकते हैं, हम उसे कोर्स भी कह सकते हैं, ठीक है। तो वल्गर या कोर्स, और जब उसका ऑपोजिट आता है तो वो क्या जाता है, सब्मिट या फिर नोबल, ठीक है। ये बेस क्या है, किसी भी चीज़ का जो बेस जो अनरिफाइंड वर्जन होता है, ठीक है। कोर्स का मतलब भी क्या होता है, कोर्स का मतलब ये होता है कि जब आप चीज़ों को रिफाइन नहीं करते। जैसे मान लो फसल ही है, फॉर एग्जांपल मान लो दालें होती हैं जो हमारी पल्सेस होती हैं, है ना। हम कहते हैं ये ना इसका आजकल आपने सुना होगा कि ऑर्गेनिक दालें आ गई है। ऑर्गेनिक से पहले एक नया टर्म चली थी कि अनपॉलिश्ड दालें, है ना। वो जो अनपॉलिश्ड जो दाल है वो एज इट इज़ तो हमारे खेत में से निकल के हमारे पास आ नहीं जाती, बहुत सारा प्रोसेस होता है। जो बेसिक जो दाल बनती है या जो दाल के पौधे होते हैं, है ना, जहाँ से हमें दाल मिलती है, पल्सेस मिलती हैं, वो है बेस वर्जन उसका। और उसी बेस को हम कहते हैं वल्गर या कोर्सेस। लेकिन जब हम उसको रिफाइन कर देते हैं, हम उसको साफ़ करते हैं, हम उसको वॉश करते हैं, हम उसे पॉलिश करते हैं, फिर वो उसे कहते हैं सबमिट या नोबल वर्जन ऑफ समथिंग, ठीक है। नेक्स्ट है जी वर्ड हमारे पास बैटी। बैटी को आपने कैसे याद रखना है, बैटी का मतलब होता है बावला। अरे बैटी हो गया क्या, अरे बावला हो गया क्या। बैटी, कैसी बातें कर रहे हो तुम, तो बैटी हो गई, यानी कि तुम तो बावले हो गए हो, ठीक। बैटी का मतलब है बावलापन, बावला हो जाना। बावला किसे कहते हैं, इनसेन। इनसेन का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा पागलपन, है ना। इनसेन तो सिली या फिर मूर्खता वाला काम, या इनसेन पागलपन वाला काम। और उसका ऑपोजिट हमारे पास सिंपल सा वर्ड है सेन। इनसेन क्या होता है, पागलपन, सेन क्या होता है, सियानप, और या फिर सिली, मूर्खता। और यहाँ पे वर्ड क्या था हमारे पास, बैटी। बैटी का मतलब कैसी बातें कर रहे हो, बावला हो क्या, कैसी बातें कर रहे हो बैटी, अरे ये कैसी बातें कर रहे हो, तुम तो मूर्ख हो गए हो, तुम तो सिल्ली नजर आ रहे हो, मूर्खता वाली बातें कर रहे हो, ठीक है। द लास्ट वन वी हैव बाउडी, ठीक है। अब ये जो बाउडी है, वैसे तो ये राउडी के जैसे प्रोनाउंसिएट हो रही है, पर इसका जो मतलब होता है, बाउडी का मतलब होता है गंदा, ठीक है। बाउडी राउडी वाला नहीं होता कि राउडी राठौर वाला, बाउडी का मतलब होता है गंदा। हाउ बाउडी इट इज़, बाउडी गंदा। और गंदा फिर उसका सिनोनिम क्या है हमारे पास, अगेन इरोटिक या फिर कोर्स। देखो कोर्स वर्ड यहाँ पे भी आया था, कोर्स वर्ड सेम वही है, जो अनरिफाइंड है, जो अच्छा नहीं है, जो दिखने में भद्दा है, गंदा है, ठीक है, वो क्या होता है, कोर्स होता है, अनरिफाइंड या फिर बाउडी। और उसका ऑपोजिट, बाउडी का ऑपोजिट क्या आ गया, डिसेंट। हम ना ये बड़ा डिसेंट सा बच्चा लग रहा है हमें, वो अच्छा है, वो प्रॉपर अपनी यूनिफॉर्म वियर करके आया है, प्रॉपर उसके बाल बने हुए हैं, नहा धोकर आया है, अच्छा लग रहा है, वो डिसेंट सा लड़का है। या फिर मॉरल, हम कहते हैं कि हमारे पास मॉरल वैल्यूज़ हैं। मॉरल क्या होता है, मोरल्स हमारे क्या होते हैं, वो हमें एक डिसेंट बना देते हैं, ठीक है, हमें वो एक अच्छा बना देते हैं। लेकिन बाउडी क्या है, वो तो गंदा होता है, ठीक। तो चलो यहाँ तक तो हमारे ये 5 वर्ड्स हो गए। अब हम आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास है जी ईडियम एंड फ्रेजेस। तो सबसे पहला जो ईडियम है हमारे पास वो क्या है, कीप वंस फिंगर्स क्रॉस्ड।
कीप वंस फिंगर्स क्रॉस्ड का मतलब क्या होता है? ये सिंपली एक साइन होता है ना। हम ऐसे ऐसे करके बैठे होते हैं ना। अब मान लो सामने कोई मैच चल रहा है, इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है, लास्ट बॉल है, हमें 4 रन चाहिए या 2 बॉल्स बची हैं, 2 रन चाहिए, 4 रन चाहिए, हम क्रॉस करके बैठे हैं भी, हाय कुछ गलत ना हो जाए, कुछ गलत ना हो जाए, है ना। असल में कीप वंस फिंगर्स क्रॉस्ड का मतलब होता है कि जब हम कोई प्लान करते हैं ना, तो हमें होता है यार अब जो हमारा प्लान है, जो हम सोच रहे हैं वो एग्जैक्टली ऐसा ही होना चाहिए। जो एंग्जाइटी आ जाती है ना माइंड में, नर्वसनेस जी आ जाती है, उसे कहा जाता है कि जब आप ये चाहते हो, आप एग्जाइटेड हो, एंग्जाइटी आ चुकी है आपके माइंड में, लेकिन आप चाहते हो कि जो आपका प्लान है वो एंड तक सही वर्क करे, जो चल रहा है वो सही चलता रहे, तो तब हम इसे कहते हैं कि वंस फिंगर्स क्रॉस्ड, कि जब कोई बंदा ये चाहता है कि जो मेरा बनाया हुआ प्लान है, जो मेरी सोच है, उसी के अकॉर्डिंग एंड तक काम होता रहे, एंग्जाइटी आनी शुरू हो गई है, तो दैट इज कॉल्ड कीप वंस फिंगर्स क्रॉस्ड। नेक्स्ट है जी इन द निक ऑफ टाइम। इन द निक ऑफ टाइम का मतलब होता है एट द लास्ट मोमेंट, ठीक है, एट द लास्ट मोमेंट। जैसे फीस सबमिट करवानी है या मान लो आपने पेपर फिल करना है। अब ऑनलाइन जैसे हमें पता है कि जितने भी नोटिफिकेशन निकलते हैं वहाँ पे क्या होता है कि जितने भी आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम डिफेंस के देने हैं, आपको हमेशा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी। अब उन्होंने कह दिया कि जी आपकी जो रजिस्ट्रेशन है उसका जो लास्ट डे है दैट इज़ 29 जुलाई। अब 29 जुलाई को आपने क्या करना है, अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी है। लेकिन कोई बंदा टालता है, कोई नहीं आज कर लेंगे, कल कर लेंगे, कोई नहीं हो जाएगा, आज नेट नहीं चल रहा, कल ये हो गया वो हो गया, करते करते 29 जुलाई होगी और शाम पड़ गई है। अब रात के 12 बजे तक तो ये बंद हो जाना सारा सर्वर्स, है ना। तो फिर वो हमें उसे क्या कहते हैं कि यार मैंने तो ना बस लास्ट टाइम पे आके अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई है, नहीं मैं तो गया था, तो मैंने तो बस लास्ट टाइम पे ही अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई है। आई गॉट माई रजिस्ट्रेशन इन द निक ऑफ टाइम। इन द निक ऑफ टाइम का मतलब बिल्कुल एट द लास्ट मोमेंट। जैसे मान लो आपने कोई ट्रेन पकड़नी है, मान लो आपने आपने एयरप्लेन की टिकट्स ली है, आप टाइम पे नहीं पहुंच पाए, बस आपने कहा बस मैं तो बिल्कुल लास्ट जहाज उड़ने ही वाला था, मैं तो लास्ट टाइम पे जाके एंटर किया हूँ, है ना। नेक्स्ट आ गया जी सिटिंग ऑन द फेंस। अब देखो फेंस क्या होता है, कॉमन सा वर्ड है। फेंस का मतलब होता है चार दीवारी, है ना। जब हमारी जो घर होता है या कोई पार्क है, कुछ भी है, हम कहते हैं फेंस है। फेंस बिचकार वाला एक चीज़ आ जाती है। फेंस के इस साइड मान लो आपका घर है, फेंस के इस साइड आपकी रोड आ जाती है, ठीक। तो फेंस क्या करता है कि डिवाइडेशन का काम करता है। तो सिटिंग आप क्या कर रहे हो, आप फेंस के ऊपर बैठे हो, मतलब आप डिसाइड नहीं कर पा रहे कि मैंने इस साइड जाना है या मैंने इस साइड जाना है। जब हम ये फ्रेज लेके आते हैं ना कि सिटिंग ऑन द फेंस, इसका मतलब होता है कि जब पर्सन डिसाइड नहीं कर पाता कि उसने किस साइड जाना है, ठीक है, वो थोड़ा सा नर्वस नहीं है पर वो उसको डिसीजन नहीं ले पा रहा कि विच साइड आई शुड गो, तो दैट इज कॉल्ड सिटिंग ऑन द फेंस, यानी कि बिचकार में होना, एग्जैक्ट फैसला ना कर पाना। अब जैसे कई बार क्या होता है, मान लो आपका कोई एग्ज़ाम है, अब आप उसी डेट को आपका मान लो कि डिफेंस का एग्ज़ाम आ जाता है, उसी डेट को आपका कोई और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आ जाता है। मान लो आपने रेलवे भरा था, एक आपने एफकैट को या CDS को भर दिया। तो अब क्या हुआ, जब आपने एफकैट भरा और रेलवे भी भरा तो दोनों सेम डेट को आ गए। अब मैं सोच रहा हूँ यार तैयारी तो मेरी दोनों की है, रेलवे की भी मैंने तैयारी की हुई है, मैंने एफकैट की भी तैयारी की हुई है, पर अब मैं डिसाइड, क्योंकि एक दिन में मैं 2 पेपर तो दे नहीं पाऊंगा, दोनों का सेम टाइम है, दोनों के अलग अलग सेंटर्स हैं, मैं कर नहीं पाऊंगा। तो हम क्या कहें यार, मैं ना थोड़ा सा बेचैन सा हूँ, या मैं ना डिसाइड नहीं कर पा रहा कि इस तरफ जाऊँ, रेलवे का पेपर दे के आऊँ या एफकैट का पेपर दे के आऊँ, तो दैट मीन्स आई एम सिटिंग ऑन द फेंस। नेक्स्ट वर्ड है जी हमारे पास स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे बताने की भी ज़रूरत है कि ये बात तो जंगल की आग की तरह फैल गई। ये हम हिंदी या पंजाबी में फ्रेज सुनते होते हैं कि ये बात तो जंगल की आग की तरह फैल गई। तो वो क्या होता है, स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर, यानी कि बहुत तेज़ी से किसी चीज़ का फैल जाना, लोगों तक पहुँच जाना। द लास्ट वन वी हैव द गिफ्ट ऑफ द गैब। ये ऑलमोस्ट समझ लो भी टीचर्स के लिए ही होता है। द गिफ्ट ऑफ द गैब यानी कि बातें करने की कला होनी है ना। गिफ्ट ऑफ द गैब क्या होता है, जो टॉकटिव पर्सन्स होते हैं ना, मोस्टली टीचर्स क्या होते हैं, टॉकटिव होते हैं, बातें बहुत करते हैं, ठीक है। तो मैं तो अपने ऊपर ही लेके चलता था द गिफ्ट ऑफ द गैब, कि भाई मुझे तो गिफ्ट ऑफ गैब मिला हुआ है, यानी कि मैं तो बहुत सारी बातें करता हूँ। तो जो बंदा बहुत सारी बातें करता है, जो बंदा कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा करता है दूसरों के साथ, उसे कहते हैं ही हैज़ द गिफ्ट ऑफ द गैब। चलो, तो यहाँ तक हमारी ये सारी आज की जो वोकैबुलरी है ये कंप्लीट हो चुकी है। दोबारा एक बार से देख लेते हैं। फर्स्ट वर्ड क्या था हमारे पास, फर्स्ट वर्ड था हमारे पास बैरन। बैरन का मतलब क्या होता है, बैरन का मतलब होता है बंजर,
जहाँ पे कुछ नहीं उगता, ठीक है। फिर सिनोनिम क्या था, डेसोलेट या स्टेराइल, और इसका ऑपोजिट क्या बन गया, डैम्प या फिर फर्टाइल। नेक्स्ट वर्ड था हमारे पास बैरियर, बड़ा कॉमन सा वर्ड है। बैरियर का मतलब क्या होता है, ऑब्स्टेकल का होना या बैरिकेडिंग कर देनी, और उसका फिर एंटोनियम क्या आ गया हमारे पास, लिंक कर देना या असिस्टेंस कर देना। थर्ड वर्ड है जी हमारे पास बेस। बेस का मतलब मैंने आपको यहाँ पे बताया क्या है, अनरिफाइंड होना, है ना। बेस का मतलब है अनरिफाइंड होना, और फिर उसका जो सिनोनिम है दैट इज वल्गर या कोर्स, और ऑपोजिट या एंटोनिम क्या बना, समिट या नोबल। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास बैटी। बैटी हमने कैसे याद किया था, अरे बावला हो गया क्या, कैसी बातें कर रहा है, बहकी बहकी बातें कर रहा है। तो बैटी का मतलब है बहकी बहकी बातें करना, यानी कि इनसेन या सिली, और ऑपोजिट क्या एंटोनिम क्या आ गया, सेन। नेक्स्ट लास्ट वर्ड था हमारे पास बाउडी। बाउडी का मतलब क्या होता है, गंदा, ठीक है, बाउडी गंदा। और इरोटिक इसका सिनोनिम है, या इसका सेकंड सिनोनिम है कोर्स, और इसका एंटोनिम क्या है हमारे पास, डिसेंट या फिर मॉरल। लास्ट के 5 इडियम फ्रेजेस, कीप वंस फिंगर्स क्रॉस्ड। जब आप ये चाहते हो कि जो आपने प्लान सोचा हुआ है सारा कुछ उसी प्लान के तहत चलता रहे, तो कीप वंस फिंगर्स क्रॉस्ड। इन द निक ऑफ द टाइम, यानी कि एट द लास्ट मोमेंट। सिटिंग ऑन द फेंस। सिटिंग ऑन द फेंस का मतलब होता है कि आप डिसाइड नहीं कर पा रहे कि वेदर गो फ्रॉम फॉर दिस साइड और दैट साइड। नेक्स्ट लास्ट है हमारे पास स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर। किसी भी चीज़ का बहुत तेज़ी से फैल जाना, जंगल की आग की तरह फैल जाना। एंड द लास्ट वन वी हैव द गिफ्ट ऑफ द गैब। गालडी होना, टॉकटिव होना, कम्युनिकेशन वाला बंदा होना, उसे कहा जाता है गिफ्ट ऑफ द गैब। तो दैट इज़ द होल वोकैबुलरी टुडे वी हैव। नाउ जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा, जैसे हमने कल किया था, एक तो हमने आज कंप्रीहेंशन दोबारा से करना है, लेकिन कंप्रीहेंशन करने से पहले आज हमने क्या करना है, हमने कल नया टॉपिक स्टार्ट किया था। वो टॉपिक क्या था, वर्ड रीअरेंजमेंट इन द सेंटेंसेस, है ना, चूज द राइट पोजीशन ऑफ द वर्ड्स इन अ सेंटेंस। तो कल हमने उसके 2-3 क्वेश्चंस किए थे, आज हम उसके 2-3 क्वेश्चंस और करेंगे। तो वो करने के बाद फिर हम पैसेज करेंगे। पैसेज कौन सा होगा, जो CDS का प्रीवियस पेपर में आया हुआ था। तो चलो एक बार दोबारा से देख लो, गो थ्रू हो जाओ। इसके बाद फिर हम क्या करते हैं, हम वर्ड्स जो थे हमारे इन द सेंटेंस रीऑर्डर वो करते हैं। जल्दी करो, इसको एक बार देखो और फिर हम नेक्स्ट करते हैं। ओके, तो अब जो हम करने जा रहे हैं वो है हमारा ऑर्डरिंग ऑफ द वर्ड्स इन अ सेंटेंस। कल हमने ये टॉपिक स्टार्ट किया था और मैंने आपको ये कहा था कि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके लिए हमें ग्रामर की कोई बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं चाहिए, कोई बहुत डीप नॉलेज नहीं चाहिए। हमें नाउन प्रोनाउन आर्टिकल के बारे में कुछ नहीं जानना, हमें बस थोड़ा सा सेंटेंस स्ट्रक्चर जानना होता है कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का जो अरेंजमेंट होता है वो क्या होता है। हम सबको पता है जो इंग्लिश में सेंटेंसेस बनते हैं वो इसी पैटर्न पे बनते हैं, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। जब भी हमने ऑर्डरिंग करनी होती है ना सेंटेंस के अंदरले वर्ड्स की, तो हमने इस मेन चीज़ को लेकर चलना है कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पे आ रहा है, ठीक है। और ये 3 हमारे पास क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चंस हैं हमारे CDS एग्ज़ाम के 2019 का जो एग्ज़ाम था उसके हमारे पास ये क्वेश्चंस हैं। तो हम ये आइए डिस्कस करने जा रहे हैं। और कल मैंने आपको एक और बात बताई थी कि जब भी आप ये क्वेश्चन अटैम्प्ट करोगे 20 नियर अबाउट 20 क्वेश्चंस ये हमारे एग्ज़ाम में आ जाते हैं जो ऐसे क्वेश्चंस हैं जहाँ पे हम एक भी अपना नंबर कटवाना नहीं चाहेंगे। क्यों? कोई बहुत ज़्यादा हैवी नॉलेज नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा टफ चीज़ नहीं है। अगर मैंने कहा था कि ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो अगर आप बाय ऑप्शन भी करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसे बाय ऑप्शन भी करने चाहोगे, बड़े आराम से आपके ये बाय ऑप्शन सारे क्वेश्चंस अटैम्प्ट हो जाएंगे। तो आज भी हम यही करने जा रहे हैं, हम इसको बाय ऑप्शंस भी करके देखेंगे। अगर नहीं आपने बाय ऑप्शन करने, थोड़ा सा और ज़्यादा फास्ट करना है, तो उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा आज। तो चलो सबसे पहले तो हम बाय ऑप्शन ही करके चलते हैं कि बाय ऑप्शन हमारा जो राइट आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके, पहला है हमारे पास द प्राइज मनी फॉर रिफ्यूजिंग हर पेप्सिको वॉज ऑर्डर्ड टू कंपनसेट द वुमन। चलो जी, अब ये तो कुछ हमें समझ नहीं आ रहा कि क्या बात हो रही है क्या बात नहीं हो रही है। हमें कुछ ऐसा लगा कि पेप्सी को कोई ऑर्डर दिया गया है कंपनसेट करने के लिए, प्राइज मनी की बात हुई है, कि औरत की बात हुई है, लेडी की बात हुई है। एग्जैक्टली क्या चीज़ है वो ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है हमारे पास RSQP। अगर देखें तो हम सबसे पहले हम R को लेके चलते हैं। पेप्सिको वॉज ऑर्डर्ड, सही बात है। इसके बाद S, पेप्सिको वॉज ऑर्डर्ड टू
कंपनशेट द वूमन, यहां भी सही है, कंपनशेट द वूमन, फिर है क्यों, फॉर रिफ्यूजिंग हर द प्राइज मनी। तो ये तो हमें पहले ऑप्शन पे लग रहा है कि बिल्कुल सही जा रहा है, लेकिन अभी हमने इसको फुल गारंटी के साथ नहीं ले लेना, हमने इसको टिक कर लिया है कि हाँ, पहले पढ़ने के बाद हमें लगा कि हाँ समथिंग कुछ है, कि हमें सही सा नजर आ रहा है, थोड़ी सी मीनिंगफुल लाइन बन रही है, सेंटेंस बन रहा है, तो इट्स ओके। अगला पढ़ के देखते हैं, SPQR। तो एस सबसे पहले यहाँ पे है, टू कंपनसेट द वुमन द प्राइज मनी पेप्सिको, द प्राइज मनी फॉर रिफ्यूजिंग हर पेप्सिको वॉज ऑर्डर्ड। ये तो कुछ बना ही नहीं, गलत है, नहीं है, ये ऑप्शन एलिमिनेट कर दो, पहले ही हमें पता चल गया। फिर आ गया RPSQ, तो आर यहाँ पे रहा, पेप्सिको वॉज ऑर्डर्ड द प्राइज मनी टू कंपनसेट द वुमन फॉर रिफ्यूजिंग हर। थोड़ा थोड़ा सही लग रहा है कि हाँ ऐसा कुछ हो सकता है, तो इसको एक बार ऑप्शन में रखो, कोई बात नहीं। आगे आ जाओ, QRSP, क्यू ये रहा, फॉर रिफ्यूजिंग हर पेप्सिको वॉज ऑर्डर्ड टू कंपनसेट द वुमन द प्राइज मनी। ये गलत है, क्यों, क्योंकि फॉर रिफ्यूजिंग हर से हम यहाँ पे स्टार्ट नहीं करेंगे, पहले वुमन की बात होगी, फिर उसके लिए जो प्रोनाउन है हर आएगा, तो ये गलत है। अब दो ऑप्शंस बचते हैं हमारे पास, अगर इन दोनों ऑप्शंस को हम ध्यान से देखें, देखो अब मैं जो ट्रिक बताने जा रहा हूँ, एक तो ये था कि अगर हम ऑप्शन बाय ऑप्शन चलें, हमें लगा कि इन दोनों में से हम दोबारा एक बार पढ़ के भी देख लेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा, लेकिन अगर हमने ग्रामेटिकली उस चीज़ को लेके चलना है ना, तो हम क्या करेंगे। अब देखो यहाँ पे पेप्सिको वॉज ऑर्डर्ड, हमें पता है कि हेल्पिंग वर्ब वॉज वर्ब है, ये ऑर्डर्ड जो है ये सेकंड फॉर्म तो हो नहीं सकता, ये है वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये बन गया पैसिव। इज़एमआर वाजवर के जब जो थर्ड फॉर्म आती है, क्योंकि इज़एमआर वाजवर के बाद कभी भी सेकंड फॉर्म नहीं आती, थर्ड फॉर्म ही है, और ये हमारा पैसिव फॉर्म है, और जब भी वॉज ऑर्डर्ड आ रहा है तो इसके बाद हमेशा क्या आना चाहिए, टू आना चाहिए, ठीक है, ये श्योरिटी होती है। तो यानी कि आर के बाद एस आएगा, इमीडिएटली बाद आएगा। यहाँ पे आर के इमीडिएटली बाद एस नहीं आ रहा, ये गलत हो गया, इसलिए अगर मैं ग्रामेटिकली बात करूँ। अब यहाँ पे देखो आर के बाद इमीडिएटली एस आ रहा है, तो ये चीज़ सही हो जाती है। तो अब दोबारा पढ़ लेते हैं इसको, द ओनली राइट ऑप्शन वी हैव ए ओवर हियर। कैसे, पेप्सिको वॉज ऑर्डर्ड टू कंपनसेट द वुमन फॉर रिफ्यूजिंग हर द प्राइज मनी। तो पेप्सिको को ऑर्डर दिया गया कि आप कंपनसेट करो वुमन को, ठीक है, फॉर रिफ्यूजिंग हर द प्राइज मनी। पेप्सिको ने उसको रिफ्यूज कर दिया था कि हम प्राइज मनी नहीं देंगे, पर बाद में ऑर्डर मिला कि आप उसे कंपनसेट करो। चलो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर है दैट इज ए। नेक्स्ट पढ़ते हैं, ट्रेड ऑपरेटिंग फ्रॉम अ कॉलोनी हेल्ड अ मीटिंग डिमांडिंग अ प्रोब इनटू द इलीगल ड्रग द रेजिडेंट्स ऑफ द सिटी। कुछ बात समझ में आ रही है कि कोई ड्रग की बात हुई है, ट्रेड की बात हुई है, इलीगल की बात हो रही है, एक मीटिंग की गई है, किसने की है, रेजिडेंट्स ऑफ द सिटी ने की है, पर एग्जैक्टली सेंटेंस क्या बनेगा हम देखते हैं। तो अब देखो यहाँ पे अब हम बाय ऑप्शन नहीं चल रहे, अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पे कुछ बात करूँ, मेरे माइंड में दो वर्ड्स आ रहे हैं, ट्रेड की बात है, ड्रग की बात है। अगर मैं इसको जोड़ना चाहूँ, डिमांडिंग अ प्रोब इनटू द इलीगल ड्रग ट्रेड ऑपरेटिंग, अब ड्रग ट्रेड, देखो ट्रेड हो रहा है किसी चीज़ का, और हमें बताना पड़ेगा ट्रेड के पहले वो किस चीज़ का ट्रेड हो रहा है। ये हमारा लास्ट वर्ड है ड्रग, यहाँ पे हमारा फर्स्ट वर्ड है ट्रेड, तो यानी कि ड्रग के बाद जो आने वाला है वो आने वाला है ट्रेड, यानी कि आर के बाद इमीडिएटली बाद पी आएगा। अब इसमें से देखो कि आर के इमीडिएटली बाद पी कहाँ पे आ रहा है, क्या यहाँ पे आर के इमीडिएटली बाद पी आया, नहीं आया। क्या यहाँ पे आर के बाद, नहीं, ये तो वैसे ही पी पहले है, गलत है। आर के बाद इमीडिएटली पी आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, ठीक है। तो ये हम इसको एक बार ऑप्शन बना के चलते हैं कि ये सही है हमारा। क्या यहाँ पे आर के बाद पी आ रहा है, इमीडिएटली बाद नहीं आ रहा, नहीं आना, सिंपल सी बात है। हमारा आंसर क्या मिला, सी। अगर ऐसे नहीं भी करना, पढ़ के देख लेते हैं, एस। द रेजिडेंट्स ऑफ द सिटी, द रेजिडेंट्स ऑफ द सिटी हेल्ड अ मीटिंग। अब देखो यहाँ पे अगर हम फिर अपना फॉर्मूला लेके चलते हैं, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। द रेजिडेंट्स ऑफ द सिटी क्या है हमारा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या आना चाहिए, वर्ब आनी चाहिए, वर्ब क्या है, हेल्ड, ठीक है। तो ये आ गया हमारा वर्ब यहाँ पे, तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वैसे भी क्या था, एस और क्यू आना था, एस क्यू का पेयर बन गया। हमें पता है कि ड्रग की बात हो रही है, ट्रेड की बात हो रही है, तो ड्रग ऑब्वियस है, पहले आएगा ना ड्रग ट्रेड, तो फिर क्या है, इसके बाद आर आ गया और उसके बाद क्या आ गया, पी। पूरा सेंटेंस क्या बना, द रेजिडेंट्स ऑफ द सिटी हेल्ड अ मीटिंग डिमांडिंग अ प्रोब इनटू द इलीगल ड्रग ट्रेड
ऑपरेटिंग फ्रॉम अ कॉलोनी। सो राइट आंसर इज सी, SQPR, सॉरी RP। नेक्स्ट वन हम करते हैं, ब्रश्ड पास द लेटर्स पेट डॉग। ये ब्रश्ड पास का मतलब क्या होता है? ये एक फ्रेज है। ब्रश्ड पास का मतलब होता है बहुत नज़दीक से गुजर जाना किसी चीज़ के। कई बार हम होते हैं जैसे मान लो रोड पे खड़े हैं, कोई बस हमारे बहुत नज़दीक से, या हम कहते हैं हमें बस छू के चली गई, या जैसे कई बार आपने फिल्मों में देखा होगा कि गोली है वो किसी के बाजू को छू के चली गई, उस चीज़ को कहा जाता है ब्रश्ड पास्ट। ठीक है, तो स्टैब्ड टू डेथ, स्टैब्ड का मतलब होता है जैसे कोई खंजर है या चाकू है वो मारते रहना। स्टैब टू डेथ बाय अ मैन, एक मैन ने स्टैब्ड किया। आफ्टर हिज व्हीकल एक्सीडेंटली अ कार्गो वैन ड्राइवर वॉज लीगली। कुछ समझ आ रहा है कि कोई व्हीकल था, वो पेट के नज़दीक से गुजर गया, मैन ने उसको स्टैब करके डेथ कर दिया, एक्सीडेंटली कुछ उसका जो व्हीकल है वो पास बाय हुआ, लेकिन एग्जैक्टली क्या चीज़ है हमें समझ नहीं आ रही। तो अब उसको हम दोबारा मैं एक तरीका बताता हूँ क्या करना है, और वही बाय ऑप्शंस करके देखते हैं। तो बाय ऑप्शन में सबसे पहले हमारे पास QRSP, तो क्यू हमारे पास ये रहा, स्टैब्ड टू डेथ बाय अ मैन आफ्टर हिज व्हीकल एक्सीडेंटली अ कार्गो वैन ड्राइवर वाज लेग्ड ब्रश्ड पास द लेटर्स टू पेट। कुछ नहीं बना, कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या बात कहना चाह रहा है क्या नहीं कहना चाह रहा, ये ऑप्शन तो नहीं आएगा। नेक्स्ट पढ़ के देख लेते हैं, QPSR, तो क्यू हमारे पास यहाँ पे है स्टैब्ड टू डेथ बाय अ मैन, इसके बाद पी है ब्रश्ड पास द लेटर्स पेट डॉग, अ कार्गो वैन ड्राइवर वाज लीग्ड आफ्टर हिज व्हीकल एक्सीडेंटली। फिर से सेंटेंस पूरा नहीं हो रहा, ये ऑप्शन नहीं आने वाला। ओके, नेक्स्ट पढ़ लेते हैं, अ कार्गो वैन ड्राइवर वॉज लीगली, ऐसा आ गया, लीगली स्टैब्ड टू डेथ बाय अ मैन आफ्टर हिज व्हीकल एक्सीडेंटली ब्रश्ड पास द लेटर्स पेट डॉग। ठीक है, तो ये हमें लग रहा है कि बिल्कुल सही जा रहा है, तो हम एक बार इसे ऑप्शन में रख लेते हैं। 100% श्योर नहीं होना क्योंकि अभी हमारे पास एक और ऑप्शन पड़ा है, पहले उसको पढ़ के देखेंगे। तो चलो ये पढ़ते हैं, आर स्टार्टिंग से है, आफ्टर हिज व्हीकल एक्सीडेंटली अ कार्गो वैन ड्राइवर वाज लीड स्टैब्ड टू डेथ बाय अ मैन ब्रश्ड पास द लेटर्स पेट डॉग। तो गलत है, ये भी हमें पता चल गया, कुछ नहीं बन रहा। कोई ज़्यादा आपको हैवी नॉलेज नहीं चाहिए, बस आप अगर देख रहे हो, आप थोड़ी सी सेंसिबिलिटी के साथ उस चीज़ को समझ रहे हो, आप सेंटेंस को सिंपली पढ़ के ही देख रहे हो, आराम से आपके जो 4 ऑप्शन है उनमें से आपको एक ऑप्शन, तो हमें पता ही है कि सही है, चारों ऑप्शंस को पढ़ के देखो, आराम से एक ऑप्शन जो है वो आपको बिल्कुल सही नजर आ जाएगा। और यहाँ पे जो हमारा सही आंसर है दैट इज सी। दोबारा से पढ़ लेते हैं एक बार इसको, अ कार्गो वैन ड्राइवर वॉज लीग्ड stabbed to death by a man after his vehicle accidentally brushed past the letters pet dog। तो दैट इज द राइट आंसर। तो चलो यहाँ पे हमारे ये 3 क्वेश्चन की जो हमने आज प्रैक्टिस की है, इस चीज़ को हम और भी आगे कंटिन्यू रखेंगे, डेली हम 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे करते रहेंगे। अब लास्ट में हमारा जो टाइम हो चुका है वो है कंप्रीहेंशन का, तो चलो आज एक और नया कंप्रीहेंशन हम करते हैं। ओके, तो आज हम अब लास्ट में करने जा रहे हैं पैसेज। ये भी पैसेज ऑलरेडी CDS के एग्जाम में आया हुआ पैसेज है, तो हर बार की तरह जैसे मैंने आपको पैसेज की भी एक टेक्निक बताई थी कि आपने जितना भी ज़्यादा टाइम लगाना है वो पैसेज को रीड करने में, अंडरस्टैंड करने में लगाना है, क्वेश्चन आंसर में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगना। अगर हमें पैसेज आता होगा, अच्छे से समझ आ गया, तो क्वेश्चन के आंसर्स तो हम 1 मिनट में दे देंगे। ठीक है, तो इसीलिए आज मैंने नीचे कोई भी और क्वेश्चन लिखा ही नहीं, हम सबसे पहले बस एक पैसेज को रीड करेंगे, इसके बाद जो क्वेश्चन आंसर हैं वो बाद में करेंगे। तो अपना जो सारा फोकस है, आपने बिना किसी क्वेश्चन को देखे हुए, बिना ऑप्शंस को अपने माइंड में रखे हुए, सिर्फ सारा का सारा जो आपने फंक्शनल अपना माइंड फंक्शन है वो कहाँ पे होना चाहिए, द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, एक बार पैसेज को रीड आउट कर लेते हैं ताकि हमें अच्छे से समझ आ जाए। ओके, अब पैसेज में हमारे पास सबसे पहले क्या है, आई वॉज लाइंग डाउन इन अ डार्क लोनली कंपार्टमेंट ऑफ द स्पीडिंग ट्रेन। ये क्या है, एक राइटर कह रहा है, जो इस पैसेज का राइटर है वो क्या कह रहा है, राइटर कह रहा है कि आई वॉज लाइंग डाउन, और पढ़ना कैसे है हमने, स्प्लिट करके। ठीक है, तो राइटर ने कहा कि आई वॉज लाइंग डाउन, मैं ना लेटा हुआ था, कहाँ पे, इन अ डार्क, एक तो वो डार्क था, लोनली था, क्या था डार्क और लोनली, कंपार्टमेंट, किस चीज़ का कंपार्टमेंट, ऑफ द स्पीडिंग ट्रेन। तो असल में क्या बात हुई, राइटर कह रहा है कि स्पीडिंग ट्रेन का कंपार्टमेंट था, वो लोनली था, डार्क था, और मैं उसमें लेटा हुआ था। ट्राइंग,
किस चीज़ की कोशिश कर रहा था? ट्राइंग टू स्लीप, मैं सोने की कोशिश कर रहा था। नट, वो तो थोड़ी, नट का मतलब ना नट शेल, इन अ नट शेल के संक्षेप में, क्वाइट अनयूजली, क्योंकि अब कॉमन सी बात है, ट्रेन में किसी को सोने की आदत तो होती ही नहीं है। चलो उस दिन राइटर को जाना पड़ा तो वो कह रहा है नट क्वाइटली अनयूजली स्लीप एल्यूडेड मी अवे अनइजीनेस ग्रिप्ड मी। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई वो अनयूजली था, स्लीप एल्यूडेड मी अवे। स्लीप एल्यूडेड मी अवे का मतलब होता है कि जो थोड़ा सा डर था ना, जहाँ कोई ऐसी भावना थी, जो अनइजीनेस वाली भावना थी, वो स्लीप की वजह से ख़त्म हो रही थी कि मुझे नींद इतनी आ रही थी कि मैं और कुछ नहीं सोच पा रहा था, या वो डर सा नहीं लग रहा था, पर था कि चलो नींद आ रही है, नींद आ रही है, तो बाकी किसी तरफ मैं सोच ही नहीं रहा था। तो स्लीप ने एल्यूड कर लिया था मी अवे, अनइजीनेस ग्रिप्ड मी। तो जो अनइजीनेस था ना, आसान नहीं होता कंपार्टमेंट में सोना, वो था अनइजीनेस ने मुझे जकड़ लिया था। ग्रिप्ड, ग्रिप्ड का मतलब होता है हमें ग्रिप करना ना, तो ग्रिप्ड मी, मुझे जकड़ लिया था। अगला जी, इट वॉज पिच डार्क आउटसाइड। इट वॉज पिच डार्क का मतलब क्या होता है कि बहुत ही ज़्यादा अंधेरा होना, बिल्कुल भी कुछ दिख ही ना पाना। तो राइटर कह रहा है कि इट वॉज पिच डार्क आउटसाइड, अ फ्यू पॉइंट्स ऑफ लाइट फ्लैश्ड। बहुत ही ज़्यादा अंधेरा था, बाहर दिख ही नहीं रहा था, पर फिर क्या होता है, अ फ्यू पॉइंट्स ऑफ लाइट, कुछ कुछ थोड़े से पॉइंट्स ऑफ लाइट फ्लैश्ड बाय, फ्लैश हुए, दिखने नजर आए, एज वी स्पेड थ्रू। स्पेड थ्रू का मतलब स्पीडिंगली, जैसे क्योंकि वो स्पीडिंग ट्रेन की बात कर रहा है कि हम तेजी से गुजरे, एज वी स्पेड थ्रू अ स्मॉल स्टेशन। ठीक है, तो राइटर कह रहा है कि एक बार की बात है, मैं ना लाइंग डाउन था, कहाँ पे, कंपार्टमेंट में। किस चीज़ के कंपार्टमेंट में? स्पीडिंग ट्रेन के, जिसमें डार्क था, लोनली था वो, और मैं सोने की कोशिश कर रहा था। क्वाइट एक अनयूजली था, स्लीप एल्यूडेड मी अवे, स्लीप की वजह से मैं थोड़ा सा बेचैन था। ठीक है, अनइजीनेस ग्रिप्ड मी, अनइजी हो रहा था मैं उस कंपार्टमेंट में पड़ा। बाहर बहुत ज़्यादा डार्क था। आउटसाइड अ फ्यू पॉइंट्स ऑफ लाइट, कुछ कहीं मुझे थोड़े से पॉइंट्स ऑफ लाइट नज़र आते हैं। फ्लैश्ड बाय, एज वी स्पेड थ्रू, थोड़े से पॉइंट नजर आए जब कहता है एज वी स्पेड थ्रू, हम तेजी से गुजरे किस चीज़ को? एक स्मॉल स्टेशन को। एंड इन द डिम लाइट, वो तेजी से गुजरे, एक डिम लाइट में से एक छोटा सा स्टेशन था, उसको गुजर गए वो। आई थॉट आई सॉ अ हैंड, वो राइटर कहता है कि मैंने सोचा, आई थॉट आई सॉ अ हैंड ग्रिप्ड द बार्स ऑफ माई विंडो। राइटर कह रहा है मैंने सोचा या मुझे ऐसा लगा कि एक ना हाथ है, आई सॉ अ हैंड, मैंने एक हाथ को देखा जिसने क्या किया, ग्रिपिंग द बार्स ऑफ, जो कंपार्टमेंट की विंडो थी उसकी जो बार्स होती हैं रेलवे में, तो उसको उसने पकड़ा था, ग्रिपिंग द बार्स ऑफ माई विंडो। वंस अगेन, वो तो एक बार फिर दोबारा क्या हुआ, वंस अगेन द ट्रेन वॉज स्वेलोड अप बाय द इम्पेंट्रेटेबल डार्कनेस। तो एक बार फिर क्या हुआ, जो ट्रेन है ना उसको स्वेलो कर लिया गया, किसने? बहुत ही ज़्यादा डार्क और इमेंस जो हमारा अंधेरा था। वो कह रहा अंधेरा, वो सारी जो ट्रेन है ना वो फिर निकल गई। ठीक है, अंधेरे ने सारी ट्रेन को निकल लिया। माई हार्ट पाउंडेड, माई हार्ट पाउंडेड, पाउंडेड का मतलब होता है दिल का धड़कना, बार बार हम कहते हैं जब कोई ऐसे नर्वसनेस हो जाती है या डर लगता है तो दिल बार बार धड़कता है। तो राइटर कह रहा है कि मेरा जो दिल है वो बहुत ज़ोर से धड़क रहा था। माई हार्ट पाउंडेड, माई माउथ वॉज पास्ड, पास्ट का मतलब होता है कि मेरा गला सूख रहा था बेचैनी की वजह से या डर की वजह से। तो माई हार्ट पाउंडेड, माई माउथ वॉज पास्ड, आई कुड नॉट गेट अप, कहते मैं तो उठ भी नहीं सकता था, मैं इतना ज़्यादा वो हो चुका था। आई कुड नॉट गेट अप, आई डोंट नो, और ना ही मुझे पता था, क्या पता था, आई डोंट नो हाउ लॉन्ग आई रिमेन। तो कहते ना तो मैं उठ पा रहा था और ना ही मुझे ये पता चल रहा था कि मैं और कितनी देर ऐसे ही रहूँगा। दस बिफोर द ट्रेन बिगिन टू स्लो डाउन। ठीक है, और बिफोर, इसके पहले क्या हुआ, इससे पहले कि वो ट्रेन रुक पाती, मुझे ये लग रहा था कि मैं तो उठ ही नहीं पाऊंगा। वो इसके बाद फिर क्या हुआ, हौली हौली जो ट्रेन है, द ट्रेन बिगिन टू स्लो डाउन, ट्रेन स्लो होने लगी। द रीअश्योरिंग ब्राइट लाइट्स ऑफ, द रीअश्योर, अश्योर करने के लिए, दोबारा से अश्योर करने के लिए, ब्राइट लाइट्स ऑफ द स्टेशन आ गई हैं वो। ठीक है, तो ट्रेन धीरे होने लगी, लाइट्स आने लगी। ठीक, वी वर एंटरिंग रिवील्ड नो इंट्रूडर,
तो वी वर एंटरिंग, तो हम वो कहते, राइटर कहता है कि हम स्टेशन में एंटर कर गए, जो हमारी ट्रेन है वो स्लो होने लगी, लाइट्स दिखने लगी, और वी वर एंटरिंग रिवील्ड नो इंट्रूडर। अब जहाँ पे हम स्टेशन में गए, इंट्रूडर का मतलब होता है कि वहाँ पे और कोई भी नज़र नहीं आ रहा था, कोई कब्जा करने, वैसे इंट्रूडर का मतलब होता है कब्जा करने वाला ना, पर यहाँ पे इंट्रूडर का मतलब क्या है कि एक ऐसा पर्सन जो आपको तंग या परेशान कर रहा है, या कोई जो या क्या ये जिसने में किसी ने वेलकम ही नहीं किया, तंग परेशान भी नहीं, वो कहता हम एंटर कर गए जहाँ पे कोई भी हमारा वेलकम करने के लिए कोई नहीं था, खाली पड़ा था स्टेशन। एंड आई ब्रीथड अगेन, आई ब्रेथ अगेन मतलब कि मुझे दोबारा से सांस आई। तो ओवरऑल जो हमारा पैसेज है वो ये कह रहा है कि राइटर कहता है कि आई वॉज लाइंग डाउन इन अ डार्क लोनली कंपार्टमेंट ऑफ द स्पीडिंग ट्रेन, मैं सोया हुआ, मैं लाइंग डाउन था, सोया तो नहीं था, ट्राइंग टू स्लीप, सोने की कोशिश कर रहा था, नॉट क्वाइट अनयूजली, ये अनयूजली था मेरे लिए, स्लीप ल्यूडेड मी वे, अनइजीनेस ग्रिप्ड मी, मैं बड़ा अनइजी हो रहा था, इट वॉज पिच डार्क आउटसाइड, बहुत अंधेरा था बाहर, अ फ्यू पॉइंट्स ऑफ लाइट फ्लैश्ड बाय, थोड़ी सी कहीं से रोशनी नज़र आई। ये क्या था, एक स्मॉल स्टेशन था जहाँ से जो हमारी ट्रेन है स्पीड से गुजर गई। एंड इन द डिम लाइट आई थॉट, मुझे लगा कि मैंने एक हाथ को देखा है जो मेरी विंडो की जो बार्स हैं उसको ग्रिप कर रहे हैं। वंस अगेन द ट्रेन वॉज स्वेलोड अप, एक बार फिर दोबारा ट्रेन उसी अंधेरे में चली गई, अंधेरे ने सारी ट्रेन को स्वेलो कर लिया गया था। इसके बाद मतलब माई जो मेरा हाथ था, मेरा दिल था, वो बहुत तेज़ी से धड़क रहा था, मेरा गला सूख रहा था, आई कुड नॉट गेट अप, मैं खड़ा नहीं हो पा रहा था, और मुझे पता भी नहीं था कि मुझे और कितनी देर ऐसे ही रहना पड़ेगा। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि जो ट्रेन है वो स्लो डाउन होने लगी। द रीश्योरिंग ब्राइट लाइट्स ऑफ द स्टेशन, इस चीज़ को और श्योर कर दिया, जो लाइट्स आ गई स्टेशन की। एंड वी वर एंटरिंग, हम एंटर करके जहाँ पे कोई भी वेलकम करने वाला कोई बंदा नहीं था हमारा। एंड आई ब्रेथ अगेन, तो राइटर कहता है मैंने दोबारा से फिर से सांस ली। तो ये तो हो गया हमारा सारा पैसेज। अब हम क्या करेंगे, इसके जो हमारे क्वेश्चंस हैं हम उनको देखेंगे, ऑप्शंस देखेंगे, और फिर बिना हमने पैसेज की तरफ आए हुए सारे का सारा जो आंसर्स है वो अपने देने हैं। ओके, तो पैसेज हमने सारा रीड कर लिया है। अब हमारे पास 3 क्वेश्चंस हैं, यही 3 क्वेश्चंस हमारे जो फाइनल एग्जाम हुआ था CDS का 2017 उसमें आए थे। तो चलो डिस्कस कर लेते हैं हम क्वेश्चंस को। मैं आपको एक बार गो थ्रू हो जाती हैं, ऑप्शंस के गो थ्रू हो जाती हैं, फिर आपको 2 मिनट में दूंगा इसके आंसर। 2 मिनट तो आई थिंक ज़्यादा हैं, 1 मिनट बहुत है। 1 मिनट आपको मिलेगा आंसर्स देने के लिए, और इसके बाद फिर हम ये दोबारा डिस्कस करेंगे। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है, द नरेटर कुड नॉट स्लीप बिकॉज, जो नरेटर है यानी कि जो हमारा राइटर है उस कहानी का, है ना, वो सो नहीं पा रहा था। क्यों नहीं पा रहा था? ही यूजली फाउंड इट डिफिकल्ट टू फॉल अस्लीप, वो से डिफिकल्ट उसको लग रहा था फॉल अस्लीप, सोने में मुश्किल आ रही थी। ही कुड नॉट फाइंड अ प्लेस टू लाई डाउन, उसे प्लेस नहीं पता कहाँ पे सोया जाए। ही वॉज डिस्टर्ब्ड बाय सम अनस्पेसिफाइड थाट्स, वो डिस्टर्ब था अनस्पेसिफाइड थाट्स की वजह से। द पीपल नियर हिम वर डिस्टर्बिंग हिम, और जो लोग थे उसके नियर बाय वो उसको तंग कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा, इन द डिम लाइट ही सॉ, डिम लाइट में उसने क्या देखा? समवन ट्राइंग टू क्लाइंब इन टू द ट्रेन, कोई बंदा ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रहा था। समवन क्लिंगिंग टू द बार्स ऑफ विंडो, कोई बंदा जो विंडो की बार्स थी उनको, क्लिंग का मतलब ही क्या होता है? ग्रिप करना, पकड़ना, करने की कोशिश कर रहा था। समवन वॉज टेम्पटिंग टू स्टील हिज बैग, तो कोई बंदा उसका बैग चोरी करने की कोशिश कर रहा था। समवन स्टैंडिंग आउटसाइड द विंडो, कोई बंदा विंडो के बाहर खड़ा था। लास्ट है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स बेस्ट डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ द ट्रैवलर, तो जो फॉलोइंग में से कौन सा जो बेस्ट डिस्क्राइब करेगा? कॉशियस, कॉशियस का मतलब होता है सावधानी वाला, चेतावनी वाला। इमेजिनेटिव, इमेजिन करने वाला। ऑब्जर्वेंट, जो ऑब्जर्व करता है चीज़ों को, और नर्वस, जो बेचैन होता है। तो 3 ही क्वेश्चन है, बड़े सिंपल से क्वेश्चन है। आई थिंक अगर आपको पैसा समझ आ ही गया है तो उसमें से आपको आंसर देने में कोई भी देरी नहीं होगी। अभी आपके पास 1 मिनट है, जल्दी करो। तीनों जो क्वेश्चन हैं आपने उसके आंसर मुझे कमेंट करने हैं, और फिर हम डिस्कस करेंगे कि हम आपके जो आंसर्स हैं वो सही हैं या गलत हैं, कोई गलती तो नहीं होगी हमारे से क्वेश्चन में या आपके समझने के या मुझे समझाने में। तो जल्दी करो, मुझे इसके आंसर्स बता दो, फिर हम ये डिस्कस कर रहे हैं।
ओके, तो आंसर्स ऑलमोस्ट सभी के आ ही गए हैं, मुझे लगता है कि 1 मिनट भी आपने लगाया, दैट्स गुड। ओके, अब जरा डिस्कस कर लेते हैं कौन सा आंसर सही है, कौन सा आंसर गलत है। जो आपने आंसर दिए हैं कमेंट में वो सही भी हैं या गलत हैं। द फर्स्ट वन, नरेटर कुड नॉट स्लीप बिकॉज, नरेटर सो क्यों नहीं पा रहा था? ही यूजली फाउंड इट डिफिकल्ट टू फॉल अस्लीप। ठीक है, वो कहता है यूजली, देखो वहां पे क्वेश्चन में क्या आया था, पैसेज में क्या था, वो था अनयूजली। ठीक है, ये राइटर के साथ या नरेटर के साथ डेली की बात नहीं है कि वो उसे हर रोज सोने में तकलीफ आती भी, यूजली फाउंड इट डिफिकल्ट टू फॉल स्लीप, लेकिन उस दिन की बात है अनयूजली। वो तो वैसे तो मुझे नींद आ जाती है, लेकिन अनयूजली फॉर दैट डे। तो यानी कि यहाँ पे ये ऑप्शन तो हमारा नहीं आने वाला। ठीक है, नेक्स्ट है, ही कुड नॉट फाइंड अ प्लेस टू लाई डाउन। ये तो गलत हो गया, वैसे ही गलत हो गया, क्यों? क्योंकि वहां पे क्या लिखा था, वहां पे यही तो लिखा था कि राइटर कहाँ पे था, वो नरेटर कहाँ पे था, वो लाई डाउन कर रहा था। यहाँ पे वो बात करने की उसको जगह ही नहीं मिली लेटने के लिए। राइटर या नरेटर खुद कह रहा है कि मैं लेटा हुआ था पर नींद नहीं आ रही थी, ये भी गलत हो गया। सी आ गया, ही वॉज डिस्टर्ब्ड बाय सम अनस्पेसिफाइड थॉट्स। हाँ, ये सही है कि उसको कुछ अनस्पेसिफाइड जो थॉट्स थे वो तंग कर रहे थे, सही हो सकता है। अभी एक ऑप्शन और हमारे पास पड़ा है, वो भी पढ़ लेते हैं। द पीपल नियर हिम वर डिस्टर्बिंग हिम। ऐसी तो कोई बात ही नहीं हुई कि जो उसके नज़दीक वाले लोग थे वहाँ पे, ये तो बताया ही नहीं गया कि उसके पास कोई और बंदा था भी कि नहीं था, तो ऐसी तो पैसेज में कोई बात हुई ही नहीं। द ओनली रिमेनिंग ऑप्शन वी हैव सी, ही वॉज डिस्टर्ब्ड बाय सम अनस्पेसिफाइड थॉट्स। उसके माइंड में जो थॉट्स आ रहे थे ना, या उसे डर लग रहा था, जैसे उसका गला सूख रहा था, तो उसी चीज़ की वजह से वो सो नहीं पा रहा था, और बाकी तीनों में से कोई आंसर नहीं आने वाला। चलो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। इन द डिम लाइट ही सॉ, हमने बात की थी डिम लाइट थी, जब वो स्टेशन से, जो छोटे वाले स्टेशन से गुजरे थे, जब स्पीड में ट्रेन गुजर गई थी, डिम लाइट थी, उसको क्या नज़र आया? उसको नज़र आया कि समवन ट्राइंग टू क्लाइंब इनटू द ट्रेन, कि कोई बंदा ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रहा है। तो ये तो कहीं पे सारे पैसेज में नहीं बात आई कि किसी बंदे ने ट्रेन में चढ़ा या उतरा, तो ये तो गलत है। ओके, नेक्स्ट है जी हमारे पास, समवन क्लिंगिंग टू द बार्स ऑफ विंडो। क्लिंगिंग मैंने पहले बताया, पकड़ना, जकड़ना। ठीक है, हाँ, ये राइटर खुद कह रहा था कि मुझे ऐसा आई थॉट कि कोई बंदा था जो क्या कर रहा था, क्लिंग कर रहा था, जो बार को ग्रिप कर रहा था। तो ये हमारा आंसर हो सकता है। अभी हम इसको श्योरिटी नहीं लेके चलते, क्यों? अभी 2 ऑप्शंस पढ़ने के लिए बाकी बचे हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन, समवन वाज टेम्पटिंग टू स्टील हिज बैग। तो चोरी करने का जिक्र सारे ही पैसेज में कहीं पे भी नहीं आया हुआ, तो ये ऑप्शन भी गलत है, नहीं आएगा। बचा एक ऑप्शन हमारे पास, समवन स्टैंडिंग आउटसाइड द विंडो। अब विंडो की बात हुई थी, हमें पता है, तो विंडो की क्या बात हुई थी कि कोई बंदा बार्स को ग्रिप कर रहा था या विंडो से बाहर दिखाई दिया था। तो विंडो से बाहर कोई नहीं दिखाई दिया था, राइटर को तो सिर्फ एक हाथ दिखा था जो क्या कर रहा था, क्लिंग कर रहा था या ग्रिप कर रहा था बार्स ऑफ विंडो को। सो आवर राइट आंसर इज बी, इसका भी आंसर हमें मिल गया जी। नेक्स्ट लास्ट वन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स बेस्ट डिस्क्राइब द कंडीशन। तो कौन सी जो वर्ड्स है वो बेस्ट डिस्क्राइब करेंगे? कॉशियस, चेतावनी वाला, तो नहीं है ऐसा कुछ। ओके, इमेजिनेटिव, देखो अगर हम थॉट्स की बात करते हैं कि ठीक है वो थॉट्स थे, उसको वो सोचने नहीं दे रहे, सोने नहीं दे रहे थे, पर इसका मतलब ये नहीं है कि जो वो नरेटर है हमारा वो इमेजिनेटिव हो गया। इमेजिन करने का मतलब होता है कोई चीज़ को आप इमेजिन कर रहे हो, एक स्टोरी क्रिएट कर रहे हो या कुछ कर रहे हो, इसमें इमेजिनेशन वाला कुछ नहीं था, बल्कि उसको तो डर लग रहा था। ठीक है, तो जब डर वाली बात होती है तो वहाँ पर इमेजिनेशंस नहीं आती, तो ये इमेजिनेटिव वर्ड तो यहाँ पर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास ऑब्जर्वेंट। क्या जो राइटर है या नरेटर है, क्या वो हर एक चीज़ को ऑब्जर्व करने वाली बात चल रही थी वहाँ पे कि मैंने फिर इस चीज़ को ऑब्जर्व किया, इसके बाद मैंने ये चीज़ देखी है, ऑब्जर्व कर रहा था मैं लोगों के बिहेवियर को या नेचर को ऑब्जर्व कर रहा था? नहीं, ऑब्जर्व तो वो किसी चीज़ को कर ही नहीं रहा था। अच्छा, लास्ट देखते हैं, नर्वस। हाँ, ये हमें पता है कि सारी अपनी जर्नी में जो हमारा नरेटर था वो क्या था, वो नर्वस था। जहाँ कहाँ से पता चला? उसका गला सूख रहा था, दिल की धड़कनें तेज हो चुकी थी। ठीक है, वो डर रहा था, उसने देखा कि यार कोई बंदा है जो क्लिंग कर रहा है उसके बाहर ऑफ विंडो को, है ना। तो यहाँ से हमें पता चला कि राइट आंसर इज नर्वस। तो जो राइटर था या जो नरेटर था वो नर्वस था, ना कि वो ऑब्जर्वेंट या इमेजिनेटिव था। तो यहाँ तक हमारा ये जो पैसेज है ये सारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है जी,
ओके तो अब लास्ट में जाते जाते मैं आपके एक ही फिर से दोबारा से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जिन बच्चों ने अभी तक हमारा वॉरियर जोन चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ आप वीडियोस को लाइक या डिसलाइक करके हमें बता जरूर दिया करो कि आप वेदर यूर लाइकिंग आवर वर्क और नॉट, ताकि हम इसको और भी इम्प्रूव कर सकें। अगर इनमें कोई सजेशंस भी हैं या कोई आपको टॉपिक पर्टिकुलरली पहले करना है तो आप उसको कमेंट में हमें बता सकते हो कि सर ये वाला टॉपिक है जो हमने फर्स्ट में करना है या बाद में करना है, पहले करना है। तो हम इसको ऑफलाइन क्लासेस की तरह ही लेके चल रहे हैं। ये नहीं कि हम आए पढ़ा दिए आपकी बात ही नहीं सुनेंगे। मोस्टली ऑनलाइन क्लासेस में यही होता है कि बच्चों की बात नहीं सुनी जाती, लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है। जो भी आप कहोगे, जैसे भी आप कहोगे, आपको साथ लेके चलना है, आपके साथ चलना है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।